स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। स्टैटिक कीवर्ड एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर है जो स्टैटिक मेंबर होते हैं उनको बगैर ऑब्जेक्ट बनाए ही क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। यानी जितने भी स्टैटिक मेथड हो गया या एट्रीब्यूट हो गया उनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती। स्टैटिक मेथड कैन बी एक्सेस्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। स्टैटिक मेथड होते हैं वो क्लास के लोडिंग के टाइम ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यानी स्टैटिक मेथड जो है सबसे पहले आउटपुट देते हैं और स्टैटिक मेथड केवल जो है स्टैटिक डाटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है। अब इस एग्जांपल में हमने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया a जिसकी वैल्यू हमने असाइन की 10। तो इसका आउटपुट हमने system.out.println a। तो a के आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसको रन करके देखते हैं। तो यहां पे इसका आउटपुट आ गया। अब यहां पे एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब हमने b एक इंस्टेंट वेरिएबल यानी नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू हमने असाइन की 20। अब जब हम इसको आउटपुट देते हैं तो यहां पे क्या आता है, एरर आता है। इसको रन करके देखते हैं क्या एरर आता है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट तो इस b वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हमने b वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट obj क्रिएट किया है। तो obj के माध्यम से हम b की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। जबकि a एक स्टैटिक वेरिएबल था, इसको एक्सेस करने के लिए हमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये फर्क होता है स्टैटिक में। यानी स्टैटिक जब कीवर्ड हम कहीं भी यूज करते हैं तो वहां हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो यहां आउटपुट डिस्प्ले हो गया। a की वैल्यू आई 10 और b की 20। अब यहां एक स्टैटिक मेथड क्रिएट करते हैं।
अब हमने यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया शो नाम का। इसमें हमने प्रिंट दिया दिस इज स्टैटिक मेथड। अब इसको मेन मेथड के अंदर एक्सेस करेंगे। तो इसमें कोई एरर नहीं आया क्योंकि ये स्टैटिक मेथड था। इसको रन करके देखते हैं। तो रन हो गया, यानी दिस इज स्टैटिक मेथड यहाँ पे आउटपुट में आ गया। तो ये स्टैटिक मेथड था। इसको डिस्प्ले करने के लिए हमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब एक नॉन स्टैटिक मेथड को क्रिएट करते हैं। शो1 हमने एक नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट कर दिया। अब इसको डिस्प्ले करते हैं। तो शो1 में जो है एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। इसको यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब हमने एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब शो1 जो है डिस्प्ले हो गया, यानी ये नॉन स्टैटिक मेथड था। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ी, जबकि ये क्या है, स्टैटिक मेथड था। ये डायरेक्टली रन हो गया, यानी इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो प्रोग्राम रन हो गया। स्टैटिक मेथड का मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया और नॉन स्टैटिक मेथड का भी मैसेज डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है एक स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो स्टैटिक ब्लॉक जो है एक स्टैटिक एलिमेंट है, और स्टैटिक एलिमेंट जितने भी होते हैं क्लास की लोडिंग के टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं और सबसे पहले आउटपुट देते हैं। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आउटपुट आ गया है डिकाउंट टैग। तो सबसे पहले स्टैटिक ये ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद क्लास लोड हुई। तो स्टैटिक एलिमेंट जितने भी होते हैं एक ही बार एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये था स्टैटिक कीवर्ड। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।